हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल। तो इसका जो समय है वो है 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो इसमें लिया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे देखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या पर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र। ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृद्धरथ की राष्ट्रीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो इसका राइट आंसर है वो है सेनापति। वो सेनापति के पद पर आसीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा वसुदेव इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सिमुक इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सातवाहनों ने पहले साथनीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो इसका राइट आंसर होगा मौर्यों के अधीन में काम किया था। तो ऑप्शन सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क इसका राइट आंसर होगा जो बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत ग्रीक शैली का। किसका मिश्रण है? भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। तो ऑप्शन डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कनिष्क की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर होगा पुरुषपुर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा पेशावर का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क इसका राइट आंसर होगा। जो चरक थे वो राज चिकित्सक कनिष्क के थे। तो ऑप्शन डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो इसका राइट आंसर होगा गंधार कला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो इसका राइट आंसर होगा मथुरा संग्रहालय इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पे मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है। तो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो इसका राइट आंसर होगा सीसा इसका राइट आंसर होगा। जो मुद्रा सर्वाधिक धातु है वो सीसा के बने हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो इसका राइट आंसर होगा सातवाहन। ऑप्शन ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने कर मुक्त एवं भूमि व गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय रंगमंच में
यवनिका। पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा यूनानी। यूनानियों ने जो पर्दा प्रथा है इसका शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने रेशम मार्ग का आरंभ कराया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के दरबार की शोभा थे। कनिष्क इसका राइट आंसर होगा, जो चरक और नागार्जुन दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा से हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो जो पाकिस्तान है वो इसका राइट आंसर है। तो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा खारवेल। खारवेल होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तुकला। वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र में। कहाँ शुरू किया? आंध्र में शुरू किया, ऑप्शन डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका पैथन प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलेय कलिंग नरेश खारवेल किसे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस सातवाहन नरेश ने गथा सरस्वती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका राइट आंसर होगा हॉल। हॉल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृत। प्राकृत ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के वंश के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बैक्ट्रियन ग्रीक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम शाश्वत कब से आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 58 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो उसका राइट आंसर होगा सातवाहन। सातवाहन इसका राइट आंसर होगा, जो दक्षिण भारत में सर्वाधिक सबसे प्रभावशाली राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण काल। कुषाण काल में बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो बनाई गई थी, तो कुषाण काल होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो इसका राइट आंसर होगा कर्ण। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो उसका राइट आंसर होगा पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था, तो पेन चाओ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे,
उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा कुषाणों ने। ऑप्शन बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैलियों का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गांधार, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया, तो इसका राइट आंसर होगा महायान, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगति, ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था, तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुक्र का था, तो ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा शक राजा रुद्रदमन द्वारा, ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका कडफिशिस द्वितीय, ऑप्शन बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर होगा शकों ने, जो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है वो शकों ने किया है, तो ऑप्शन डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की, तो इसका राइट आंसर होगा शक होगा वो इसका राइट आंसर होगा। जो मुक्तिदाता की उपाधि है वह शक वंश के शासकों ने धारण की है, तो ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो इसका होगा वो होगा यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीकों द्वारा लाया गया है। सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया है वो ग्रीकों द्वारा लाया गया है, ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार धातुओं सोना चांदी तावा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार आरंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तमिलों में चेरो का, तो इसमें का राइट आंसर होगा तमिलों में चेरो का, तो ऑप्शन सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, जहां पर लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन अशक्त है, तो इसका राइट आंसर होगा कोचीन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोडक्यू
नाम से संबोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों से राजसत्ता सौंपकर बुद्ध भिक्षु हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा मिनांडर। ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुषाणों का संबंध था? तो इसका राइट आंसर होगा चीन के यूची जनजाति से। किससे था? चीन के यूची जनजाति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अश्वघोष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि धारण की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुषाण। ऑप्शन सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुभ काल में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसमें सारे ऑप्शन इसके लिए सही होंगे तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुना ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा वृत्त कथा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कुषाण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के से संबंधित थे? तो जो इसका राइट आंसर वो होगा चेदी। ऑप्शन ए होगा वो इसका राइट आंसर थे। जो नरेश खारवेल थे वो चेदी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मां क्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो अशोक दोनों का अभिलेख है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इन दोनों का यह अभिलेख है, तो ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा बाघ। बाघ इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पे अजंता जैसी गुफाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया? किस अवधि में शासन किया है? तो उसका राइट आंसर होगा 319 ईसा से 500 ईसा तक इसका शासन किया है, तो ऑप्शन ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल में बाल विवाह की जो प्रथा है उसका आरंभ हुआ है, तो ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल में। ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पे सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा अभिज्ञान शकुंतलम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एरन अभिलेख से। किस अभिलेख से प्राप्त होता है सती प्रथा का पहला अभिलेख? वो होता है एरन अभिलेख से, तो ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर, बयाना भरतपुर। ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पे सिक्कों का बड़ा ढेर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखेंगे।
किस युग शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर होगा जिसे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा वो इसका ताम्रलिप्त। इसका राइट आंसर होगा ताम्रलिप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा रूपक। रूपक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन इसका राइट आंसर होगा जो विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त युग। गुप्त युग को वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय है वो गुप्त युग को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। यह गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर होगा जिसने गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने वीणा बजाते हुए आकृति को अंकित करवाया। तो ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर होगा जिन्होंने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम क्रम का संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा से। इसका जो संबंध है वो चिकित्सा से है। तो ऑप्शन डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तावा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा रामगुप्त। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा जब तांबे का सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट देखेंगे, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त जिन्होंने 12 राज्यों पर धर्म विजय की। तो ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वरोजश्वेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यह जो उपाधि है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाली जो उपाधि है, सॉरी उसका चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा जो सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाली जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त को प्रदान की गई है। ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप उन्मूलन किया? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसे हत्या कर शकों का अंतिम रूप उन्मूलन किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मेहरकुल का संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा मेहरकुल का जो संबंध है वो हूर से है। ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, तो इसका राइट आंसर होगा मौखरी। मौखरी इसका राइट आंसर होगा जो सर्वप्रथम महत्वता प्रदान करने वाले थे। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। तो ऑप्शन सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। नेक्स्ट देखेंगे, कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा उसकी जगरूकता के कारण, उसकी जो जंगरूकता है उसके कारण जो वैज्ञानिकों का ध्यान है वो अपनी ओर खींच रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, पुंडवर्धन भुक्त प्रांत अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, जो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। नेक्स्ट देखेंगे, रेशम बुनकरों को श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा दसपुर शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे रेशम बुनकर श्रेणी से जानकारी प्राप्त की गई है। तो जो दसपुर शिलालेख होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।